सर दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुड़गाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा लोक संगीत या लोकगीत। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला प्रश्न, महारी बरसारेली मुमल आलेनी ये आली जेरी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 सिरोही। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा जैसलमेर। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मुमल में लोधर व जैसलमेर की राजकुमारी मुमल की सुंदरता का नक्श से तक वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते तो कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? एलडीसी में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन 1 ऊर्जा, ऑप्शन 2 मुमल, ऑप्शन 3 सपना, ऑप्शन 4 गोरबंद। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा मुमल। आगे बढ़ते सुवोटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 गरासिया स्त्री से, ऑप्शन 2 सती स्त्री से, ऑप्शन 3 वीरांगना स्त्री से, ऑप्शन 4 बेली स्त्री से। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा बेली स्त्री से। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का सुवोटिया लोकगीत भिलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला वीरक गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ऑप्शन 1 सुवलिया, ऑप्शन 2 जोरवा, ऑप्शन 3 सुपुना, ऑप्शन 4 अमसीडो। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा अमसीडो। प्रश्न की व्याख्या देखें तो मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का अमसीडो लोकगीत भीलों के युगल अर्थात स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। आगे बढ़ते तो लांगुरिया लोकगीत है। ऑप्शन 1 विवाह गीत, ऑप्शन 2 लोकगीत, ऑप्शन 2 होली गीत, ऑप्शन 3 प्रेम गीत, ऑप्शन 4 भक्ति गीत। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा भक्ति गीत। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो गुजरों में अधिक माने जाने वाली किला देवी के मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? ऑप्शन 1 किला देवी, ऑप्शन 2 चार पूजा, ऑप्शन 3 ब्रह्मा मंदिर, ऑप्शन 3 जिन माता। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा किला देवी। आगे बढ़ते हैं तो बिछियो, लालर, पटेलिया, नोखिला और सीकर राजस्थान के हैं। ऑप्शन 1 राजस्थानी आभूषण, ऑप्शन 2 राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन 3 राजस्थानी लोकवाद्य, ऑप्शन 4 लोकनाट्य। यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा राजस्थानी लोकगीत। प्रश्न की व्याख्या देखते तो पटेलिया, बिछिया, माचर, नोखिला, सीकर एवं लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। आगे बढ़ते तो पटेलिया, बिछिया, लालर व माचर क्या हैं? ऑप्शन 1 मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत, ऑप्शन 2 मारवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत, ऑप्शन 3 मेवात के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन 4 हाड़ौती के प्रसिद्ध लोकगीत। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत। आगे बढ़ते तो पावना गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन 1 बेटी की विदाई पर, ऑप्शन 2 ससुराल में जमाई के आगमन पर, ऑप्शन 3 ब्याह जी के आगमन पर, ऑप्शन 4 पुत्र पैदा होने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा ससुराल में जमाई आगमन पर। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो पावना किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं। वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गालियाँ दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन 1 लच्छन महाराज, ऑप्शन 2 भानोजी महाराज, ऑप्शन 3 बिरजू महाराज, ऑप्शन 4 उदय शंकर जी। यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा भानोजी महाराज। प्रश्न की व्याख्या देखते तो प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रवर्तक। जयपुर घराने के प्रवर्तक मनोरंग या भूपत खा, डांगर घराने के प्रवर्तक बहराम खा डांगर, सेनिया घराने के प्रवर्तक तानसेन के पुत्र सूरत सेन, रंगीला घराने के प्रवर्तक रमजान खा मियाँ रंगीले, कथक घराना जयपुर के भानोजी महाराज, मेवाती घराने के उस्ताद गनेनी नजरी खान। आगे बढ़ते तो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन 1 मेवाती, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 डांगर, ऑप्शन 4 अतरौली। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा मेवाती। मेवाती घराना उस्ताद गनेनी नजरी खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है। पंडित जसराज ने इसी घराने से संबंधित हैं। आगे बढ़ते नृत्य ये कथक शैली का आदिम घराना है। ऑप्शन 1 लखनऊ, ऑप्शन 2 बनारस, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा जयपुर। प्रश्न की व्याख्या देखते तो विद्वानों की ऐसी मान्यता कि कथक नृत्य की
हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती हैं। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई है। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराने के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा नायक नथुलाल, द्वितीय शाखा गिरधारी लाल, तृतीय शाखा शंकर लाल, बहिर प्रसाद, चतुर्थ शाखा पूर्णराम, पंचम शाखा भानुजी। अगला प्रश्न, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन 1 ओडिसी, ऑप्शन 2 भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 कथक, ऑप्शन 4 कथकली। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा कथक। अगला प्रश्न, सावन माह के दौरान राजस्थानी महिला द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। ऑप्शन 1 तीज, ऑप्शन 2 लोटिया, ऑप्शन 3 रसिया गीत, ऑप्शन 4 कजरी। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा तीज। प्रश्न की व्याख्या देखते हो। सावन में ढूंढान मारवाड़ तीज, पंचीड़ा लाल, आची पड़ी रे रियारी पाची के गीत गाए जाते हैं। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन 1 नसरुद्दीन खां, ऑप्शन 2 दुल्लू खां, ऑप्शन 3 मनरंग, ऑप्शन 4 हर रंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा मनरंग। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जयपुर घराने का मनरंग भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं पटियाला घराना, जिसके प्रवर्तक फतेह अली एवं अली बख्श, व अतरौली घराना, जिसके प्रवर्तक साहब खां थे। अगला प्रश्न, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? ऑप्शन 1 उमंग, ऑप्शन 2 वियोग, ऑप्शन 3 हृदय की पीड़ा, ऑप्शन 4 छवि। यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा सभी। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। राजस्थानी लोकगीत में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग और करुणा के विविध रंग तथा आंसू और मुस्कान के चित्र विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जोरवा गीत है। ऑप्शन 1 एक वीरक गीत, ऑप्शन 2 जन्मोत्सव गीत, ऑप्शन 3 वधु विदाई गीत, ऑप्शन 4 फसल रोपते समय गाया जाने वाला गीत। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा एक वीरक गीत है। प्रश्न की व्याख्या देखते थे। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत जोरवा कहलाता है। जोरवा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा जैसलमेर से। अगला प्रश्न, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन 1 विवाह के लिए प्रस्ताव दे, ऑप्शन 2 शिशु का जन्म होने पर, ऑप्शन 3 गणगौर उत्सव पर, ऑप्शन 4 विवाह के समापन पर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा शिशु का जन्म होने पर। प्रश्न की व्याख्या, पुत्रो जन्मोत्सव पर जच्चा या होलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप में गाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 डोला, ऑप्शन 2 आला, ऑप्शन 3 ध्रुपद, ऑप्शन 4 बारहमासा। यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा ध्रुपद। व्याख्या देखते, ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। बहराम खां ने इसी गायकी का प्रचार किया। वह इसने डागर घराने को विकसित किया। अकबर के समय तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बेजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञात है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग हैं। अगला प्रश्न, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 से होगा राजा मानसिंह तोमर के समय, जो हम पिछले प्रश्न में पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न, किसका संबंध ध्रुपद से है? ऑप्शन 1 स्वामी हरिदास, ऑप्शन 2 सरदारंग, ऑप्शन 3 श्यामा शास्त्री, ऑप्शन 4 स्वाति तिरुनाल राम वर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा स्वामी हरिदास का। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायकी थी। ऑप्शन 1 नर्मदा भट्ट, ऑप्शन 2 वीणा शर्मा, ऑप्शन 3 शालिनी कुमारी तेलंग, ऑप्शन 4 मधु भट्ट तेलंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा मधु भट्ट तेलंग। अगला प्रश्न, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन 1 पर्यावरण, ऑप्शन 2 चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन 3 खेल, ऑप्शन 4 संगीत। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा संगीत। उमर फारूक मेवाती अलवर या मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध पपंग वादक हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान कभी यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र से हैं? ऑप्शन 1 गायन, ऑप्शन 2 चित्रण, ऑप्शन 3 लेखन, ऑप्शन 4 वानिकी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा गायन से। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कवि यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, गौरहारी, डांगुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 1 ध्रुपद गायकी से, ऑप्शन 2 चित्रकला स्कूल से, ऑप्शन 3 हस्तकला केंद्र, ऑप्शन 4 नील उद्योग। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा ध्रुपद गायकी। प्रश्न की व्याख्या देखिए तो मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नलिखित 4 शैलियाँ या वाणियाँ प्रसिद्ध थी। गौरहारी वाणी, इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है तथा इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। दूसरी खंडार वाणी, उनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक समोखन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके पुत्र मिश्री सिंह की शादी में तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। डांगुर वाणी, प्रवर्तक ब्रजनंद डागर थे, परंतु बहराम खां डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। नुहार वाणी, श्री सन नुहार इसके प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित? ऑप्शन 1 पुत्र जन्मोत्सव गीत, ऑप्शन 2 पुत्र विदाई गीत, ऑप्शन 3 होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, ऑप्शन 4 बाराती की आवागनी का गीत। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा पुत्री विदाई का गीत। होली विवाह के अवसर पर महिला द्वारा बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ऑप्शन 1 कुआं पूजन के समय, ऑप्शन 2 जल जुलनी एकादशी पर, ऑप्शन 3 वर की बारात डेरा देखने जाने पर, ऑप्शन 3 तीज पूजन के अवसर पर। यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा वर की बारात देखने जाने पर। व्याख्या देखिए, जल्ला विवाह की बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 घोड़ी गीत वर निकासी पर घुड़सड़ी रस्म के समय, ऑप्शन 2 जस्सा गीत परिवार में बालक जन्म के समय, ऑप्शन 3 जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन समय, ऑप्शन 3 रसिया गीत होली के अवसर पर। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, जल्ला गीत सुमेलित नहीं है। इडोनी लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन 1 पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, ऑप्शन 2 विवाह समारोह के दौरान, ऑप्शन 3 महिला द्वारा कुएं से पानी लाते समय, ऑप्शन 4 बेटे के जन्म के समय महिला द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, महिला द्वारा कुएं से पानी लाते समय। अगला प्रश्न, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शन 1 पटेलिया, ऑप्शन 2 कुर्जा, ऑप्शन 3 बिछिया, ऑप्शन 3 लालन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा कुर्जा। प्रश्न की व्याख्या देखें तो कुर्जा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोग स्त्री द्वारा गाया जाने वाला वीरक गीत जिसके बोल हैं कुर्जा ए मारा बवर मिदाए ए बिला लो ए। अगला प्रश्न, लोकगीत किस संस्कृति के मुख्य बोले चित्र हैं? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन 2 सत्येंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 डॉक्टर जैत नारायण शास्त्री। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, देवेंद्र सत्यार्थी। प्रश्न की व्याख्या, लोक यात्री देवेंद्र सत्यार्थी का मूल नाम डेविड बत्ता लोकगीत का अध्ययन के प्रेरणाताओं में से रहे हैं। इन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहाँ के लोक जीवन गीतों और परंपरा को संग्रहित कर आत्मसात किया है। महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार या संरक्षक हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। अगला प्रश्न, लोकगीत लोगों की भाषा है वह हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ऑप्शन 1 मेवाड़, ऑप्शन 2 मारवाड़, ऑप्शन 3 मेवात, ऑप्शन 4 हाड़ौती। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा मेवात में। मेवात अर्थात अलवर भरतपुर क्षेत्र में बरसात के मौसम में मेव जाति की महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन 2 मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन 3 मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन 4 मेवात क्षेत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र से। प्रश्न की व्याख्या देखिए, राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत घुघरी, केवड़ा, सुकना, कुर्जा, पिपली, कांगा, मुमल, इंडोनी और कासंगियो हैं। अगला प्रश्न, कुर्जा, पिपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? ऑप्शन 1 राजस्थानी आभूषण, ऑप्शन 2 राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन 3 राजस्थानी लोक नृत्य, ऑप्शन 4 राजस्थानी लोकनाट्य। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, राजस्थानी लोकगीत। अगला प्रश्न, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक नायक
गायकी कौन था? ऑप्शन 1 गणेशी लाल व्यास, ऑप्शन 2 राणाबाई, ऑप्शन 3 चंद्र बरदाई, ऑप्शन 4 पी के मिश्रा थे। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा गणेशी लाल व्यास। अगला प्रश्न, गणगौर के पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? ऑप्शन 1 राव सातल की पुत्री, ऑप्शन 2 बहादुर शाह की पुत्री, ऑप्शन 3 अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की पुत्री, ऑप्शन 4 मलानी के शासक मणिनाथ की पुत्री। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न की व्याख्या देखिए, गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की पुत्री थी, जिसे मलानी के शासक मणिनाथ के पुत्र जगमाल से प्रेम हो गया और जगमाल से शादी की। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसे विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। ऑप्शन 1 हरि सिंह, ऑप्शन 2 मोहनलाल, ऑप्शन 3 कुशाली राम, ऑप्शन 4 ख्याली राम। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा हरि सिंह। अगला प्रश्न, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन 1 बदावा, ऑप्शन 2 तोरण, ऑप्शन 3 रसिया, ऑप्शन 4 मायरा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा रसिया। अगला प्रश्न, उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन 1 मांड, ऑप्शन 2 कुर्जा, ऑप्शन 3 मुमल, ऑप्शन 4 अमसीड़ो। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा अमसीड़ो। अगला प्रश्न, सिरमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है? ऑप्शन 1 पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन 2 उत्तरी शुष्क, ऑप्शन 3 पूर्वी मैदान, ऑप्शन 4 हाड़ौती पठार। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा पूर्वी मैदान। आगे देखते हैं लोकगीत। एक तरफ है लोकगीत का नाम, फिर उनके क्षेत्र, समय, किस समय गाया जाता है और प्रकार एवं गायन। लांगोरिया करौली क्षेत्र में गाया जाता है। कैला देवी के मंदिर, कैला देवी के मेले पर चैत्र मास में कैला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा कैला मैया के भजन में हुडन व खेलन लांगोरिया वीर रस के साथ गाया जाता है। पंचीड़ा हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ सामूहिक गायन। यहाँ पंचीड़ा शब्दों का प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। किसी भी समय बिछुड़ों के डंग के मरणासत पत्नी द्वारा पति के दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए गाया जाता है। मैं तो मरी होती रे आज खा गयो बेरी बिछुड़ो को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए गाया जाता है। अगला गीत चिरमी मालवा या पूर्वी मैदान में गाया जाता है। चिरमी पौधे का प्रतीक है। नववधु अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन चिरमीरा डाल चार के रूप में गीत गाकर करती है। अगला ये सुवटिया मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश में गाया जाता है। कभी भी या वर्षा ऋतु समय। ये वीरक गीत है। बिलनी स्त्री द्वारा पति को संदेश देने के लिए गाया जाता है। अगला हमसीड़ो मेवात या पर्वतीय प्रदेश में गाया जाता है। सावन या फाल्गुन माह में। बिलों का युगल गीत है। अगला रसिया गीत भरतपुर और धौलपुर में गाया जाता है। होली के अवसर पर माखन की छोरी चोड़ कन्हैया मैं समझाओ तो यह गीत के शब्द हैं। अगले हैं आगे बढ़ते हैं तो जनसाधारण के लोकगीत। एक तरफ गीत का नाम और किस अवसर पर गायन कौन करता है और प्रकार या गायन। मायरा या बात विवाह के समय महिलाओं द्वारा लड़के या लड़की की शादी पर मामा द्वारा बात भरते समय गाया जाता है। काजलियो विवाह के समय महिला द्वारा निकासी के समय वर की आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म करते समय गाया जाता है। चचा या हुलर पुत्र जन्मोत्सव पर महिला द्वारा मंगल गीत या सामूहिक गाया जाता है। मोरिया विवाह प्रतीक्षा में बालिका की व्यवस्था जिसकी सगाई के बाद विवाह में देरी हो रही है। लोटिया चैत्र मास में गाया जाता है। महिला द्वारा तालाब और कुओं से पानी भरे कलश लाए जाने के दौरान गाया जाता है। पंकीड़ा खेतों में गाया जाता है। काश्तकारों द्वारा अलगोजा और मंजीरा बजारा प्रेम से गाए जाते हैं। आगे देखते तो सीखने गीत। विवाह पर महिला द्वारा गाली गीत हैं जो खुशी व आनंद आत्मानंद के लिए गाए जाते हैं। कुकड़ी गीत अमावस्या पर गाया जाता है। महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी गीत कहलाता है। परिणीत विवाह के समय महिलाओं द्वारा परिणीत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही मर्म स्पर्शी होते हैं। पीटी गीत विवाह के समय महिला द्वारा वर वधू के नहलाने से पूर्व पीटी या उपटन लगाते समय पीटी गीत गाया जाता है। छाग गीत विवाह के समय महिला द्वारा
कुमार के घर जाकर साग पूजने गड़ा के समय गाया जाता है। बन्ना बन्नी के विवाह के समय महिला द्वारा लास्ट में दूल्हा व दुल्हन के लिए गाया जाता है गीत। इसी के साथ दोस्तों हमारी राजस्थान कला संस्कृति के लोकगीत या लोक संगीत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।